ओवर 3p बाई रो एक था, और एक क्या था, रूट ओवर 3mv बाई एम, है ना, भूलो मत, रूट ओवर 3pv बाई एम। यहाँ पे अगर बोल दे कि c कांस्टेंट है, किसका काइनेटिक ज्यादा होगा, तो किसका, जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक क्या होगा, लेकिन अभी क्या बोला है, t कांस्टेंट है, तो तुम इधर जाओगे इधर आओगे, तो अब भी हम लोग पढ़ने वाले किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे करने वाले हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब मेरा बारी है, प्रेशर कितना लगा रहा है गैस मॉलिक्यूल्स वॉल के ऊपर, इस चीज को समझते हैं अच्छे से बच्चा। देख यहाँ पर ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में, चलो हम दिखाते हैं, ये वाइट कलर दिखाते हैं, हम बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स को दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर हम दिखा दिए, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हम क्या मान लिया थोड़े के लिए, तुम सी मान सकते हो, बी मान, जो मानने का मन मानो, चलो हम भी मान लिए, क्या मान लिया इसकी वेलोसिटी, और कंटेनर का लेंथ कितना मान लिए, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल, क्या मान लिए कंटेनर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल मान लिए, चलो इसको स्मॉल एल, इसका आज तक इस्तेमाल ही नहीं किए थे हम लोग, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया इसका वैल्यू, स्मॉल एल। अब ये जा रहा है तो वॉल को क्या करेगा, हीट करेगा, न्यूटन्स तो मोशन आ जाएगा, कोलिजन हो गया ना, जैसे ही वॉल को वो हीट करेगा, हीट करने के बाद बेचारा का वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा, ये हीट किया, अब पहले ऐसे था, अब पीछे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, है ना, मोमेंटम चेंज हुआ, हाँ मोमेंटम चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज, एम भी चेंज हो गया ना, क्लियर। ये जो भी माने हो तुम थोड़ा देर के लिए, तो तुम अपने मन से भी माने हो, ये तो एक्स कंपोनेंट है, इसके पास वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो अगर किसी कोई बच्चा का दिमाग में चल रहा है कि सर इसको एक्स वाई जेड माने तो भी दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे ही मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, चलो हम फिलहाल इसको एक्स ही मान लीजिए, एक्स दिखाई दे रहा है, इसके पास वाई भी, इसके पास क्या है, जेड भी है, फिलहाल इस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी वी एक्स नहीं है, एक्स में क्या है, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा बच्चा, हाँ 2mv, नेट वेलोसिटी कितना होगा, रूट ओवर वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, यही ना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो हट जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि तीनों कंपोनेंट के आपस में, तीनों को वी वाई लिख दो, तीनों को वी एक्स लिख दो, जो अच्छा लगे लिख दो, लेकिन फिलहाल एक्स में सॉल्व करें तो अच्छा क्या होगा, लिख लेते हैं एक्स में क्या लिख लेंगे, 3 वी एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स का जरूरत पड़ा तो यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, बी का जरूरत पड़ा तो यहाँ से, फिलहाल तो मुझे पता ही क्या जरूरत पड़ने वाला है एक्स का, किसके टर्म में, उसके नेट वेलोसिटी के टर्म में, अगर उसका नेट वेलोसिटी दिया है तो एक्स या फिर वाई या फिर जेड का वैल्यू कितना होगा, बोलो, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 3, देयरफॉर वी एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, वी बाई रूट 3, ये हर एक कंपोनेंट इतना ही होगा, वी वाई इज इक्वल टू वी क्या होगा, वी बाई रूट 3, सुमित बोल नहीं रहे हो, खड़ा हो जाओ, खड़ो, वी वाई कितना होगा, खड़ा बोलो, कितना होगा, वी जेड कितना होगा, वी बाई रूट 3, भी कितना होगा, रूट 3 वी एक्स, ठीक है ना, चलो बैठ जाओ, क्लियर। अब बात समझो, यहाँ से ये निकाल हम लोग, अब पार्टिकल मूव कर रहा था एक्स में, तो एक्स में उसका कुछ कोई दिक्कत है, पूछो क्या, क्योंकि उसके एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी, तीनों कंपोनेंट का वेलोसिटी आपस में क्या है, सेम है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, तो वी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स, तो 3 वी एक्स स्क्वायर हो गया ना, क्लियर। सुनो अब निकालिए, अब ये जा रहा है हिट करने के लिए, तो वॉल पे कितना मोमेंटम, जब वो गया तो वॉल पे कितना मोमेंटम मारा, इनिशियली मोमेंटम इनिशियल कितना, m इंटू वी एक्स, टकरा के घूम गया, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स, चेंज इन मोमेंटम हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर क्या होता है, चेंज, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, है ना, तो माइनस 2m वी एक्स होगा, फाइनल माइनस करोगे क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस 2m वी एक्स, हमको सिर्फ वैल्यू लेना है तो माइनस हटा सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम वैल्यू हो गया 2m। अच्छा ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, क्या ये चेंज इन मोमेंटम बिना मैग्नीट्यूड चेंज किया हो सकता है, मतलब कि बिना फोर्स लगाया हो सकता है, नहीं, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक चेंज
क्योंकि वॉल ने धक्का मारा ना, वॉल ही धक्का मारा ना, तो वॉल इसके ऊपर धक्का मारा है, तो ये भी तो वॉल पे धक्का मारा होगा, तब तो फिर वॉल उसके ऊपर धक्का मारा है ना। ये धक्का मुक्का जो बात चले सब क्या है, फोर्स ही तो है। और अगर फोर्स फाइंड कर ली तो फिर क्या निकल जाएगा, प्रेशर भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रेशर भी निकल जाएगा। तो भाई ये बात अब समझ में आ गया है कि ये जो चीज़ है तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, फोर्स भी निकाल सकते हो और प्रेशर भी निकाल सकते हो, दोनों। लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, पहले हम लोग को फोर्स निकालना पड़ेगा। क्लियर। चलो अभी फिलहाल एक पार्टिकल का चेंज मोमेंटम निकला है, ऐसा तो कई पार्टिकल होगा, n पार्टिकल, सबका निकालेंगे तो सबका फोर्स आएगा। क्लियर भाई, निकालिए क्या रहेगा, चेंज मोमेंटम 2mvx। पार्टिकल यहाँ गया, मारा, आया वापस आ गया, फिर वही काम करेगा। एक ही पार्टिकल वॉल पे बार बार यही काम कर रिपीट करता रहेगा इस सिस्टम के अंदर में, गया मारा आया, गया मारा आया। देखो इसको एक पूरे एक फुल शिफ्टिंग में कोलिजन क्या हो रहा है, देखो समझो बात को। स्टार्ट किया, हिट किया, आया, हिट किया और आ गया, इसका एक फेज क्या हो गया, कंप्लीट। या फिर यहाँ से मारा, गया और आया, इस पूरे ड्यूरेशन में अपना मोमेंटम कितना चेंज किया, एक कोलिजन के दौरान में, फिर वैसे ही दूसरा कोलिजन, फिर वैसे ही तीसरा कोलिजन। पास में है ना। तो यहाँ देखो, ये देखो पहले आया ये mvx, गया और आया, गया और आया, टाइम कितना लगा, गया और आया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। जितना जाने का उतना, तो क्योंकि ये चीज़ एक बार हो कितनी खत्म हो रही है, बार बार होते रह रहा, तो हम लोग एवरेज निकालना पड़ता है, पूरे सिस्टम का निकालना पड़ता है। जैसे एक ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसी क्वेश्चन था कि एक बॉल फ्लोर पे हिट किया, फिर हिट किया, फिर हिट किया, फिर हिट किया, पूरे केस में वॉल पे ग्राउंड पे कितना एवरेज फोर्स हिट किया। तो ऐसे बार बार निकालोगे, गया आया, गया आया, गया आया, लेकिन एवरेज फोर्स कितना आएगा, mg के बराबर ही ना आएगा। तो पूरा सा भी निकालने से आंसर क्या आता है, mg आता है, और एक बार निकालने से भी आंसर क्या आता है, mg आता है। पास में है ना। तो ऐसा बार बार करें तो हम एक बार जाके गया और आगे कर लेंगे, ठीक। तो आया तो कितना था, mvx, फिर गया और फिर आया, इस पूरे कहानी में एक ही बार चेंज किया, mvx और mvx, कितना चेंज हुआ, तो इस पूरे कहानी में mvx और mvx, इस पूरे जाने और आने में एक ही बार चेंज हुआ है, फिर टकराएगा फिर चेंज हो जाएगा, फिर टकराएगा फिर। तो ये पूरा 2mvx, तो उसका बार बार ऐसा होते जा रहा है, तो पूरे टाइम इसमें एक साइकिल लेंगे हम लोग। टाइम क्या ले लेंगे इसका, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो जाएगा कितना से l बाई वी एक्स, फिर आएगा कितना टाइम l बाई वी एक्स। टोटल टाइम क्या हो गया इस मोमेंटम चेंज करने का, टाइम क्या हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े ना चेंज मोमेंटम क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ फोर्स इन टाइम। तो टाइम क्या ले लेंगे, टोटल टाइम 2l बाई वी एक्स। कोई दिक्कत, क्या निकाला हम लोग, फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स इन टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इन टाइम इक्वल टू, तो फोर्स लिख लो x में ही होगा ऑब्वियसली, एक पार्टिकल का x, ठीक। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय, सब कहाँ हो रहा है, x में। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 2mvx, टाइम क्या लगा 12, तो vx का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया बाबू। यहाँ से vx इज इक्वल टू आ गया m बाई एल vx का होल स्क्वायर, m बाई एल vx का होल स्क्वायर। देखो पूरा कहानी अभी x में सेट हो चुका है अच्छे से, ठीक। अब सुनो, ये जो vx तुम लिखे हो, इस vx को पार्टिकल के नेट वेलोसिटी से रिप्लेस किया जा सकता है। ज़्यादातर पार्टिकल का वेलोसिटी दिया होता है कंपोनेंट, तो कोशिश करना चाहिए अपना डेरिवेशन उस फॉर्म में रखा जाए जिस फॉर्म में डेटा ज़्यादा हमको क्या मिले, गिवन मिले, ठीक है ना। तो डेटा गिवन किसके फॉर्म में होगा, नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा कि वो 3 से मूव कर रही हो, 4 से मूव करो, 5 से, x में क्या मूव कर रहा है, y में क्या मूव कर रहा है, देगा नहीं। अगर नेट भी दिया हो तो तुम x y z निकाल सकते हो, वो तो कंपोनेंट तुमको आता ही है निकालना, सिखाए हुए हैं, क्लियर ना। तो भाई इसमें अब क्या करने वाला है हम लोग, इसको vx को रिप्लेस करने वाले किससे, v से। तो vx का वैल्यू करें यहाँ दूंगा v बाई रूट 3, तो v का स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर क्या 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये टर्म क्या आ जाएगा 1/3 m बाई एल और ये v स्क्वायर। अभी सिर्फ एक पार्टिकल, अभी सिर्फ एक पार्टिकल, ऐसा n पार्टिकल हो जाएगा, ऐसा पास में क्या बोलना, तो समेशन बोल सकते हो, ऐसा बहुत सारा क्या हो जाएगा। तो n ऊपर भी करो दिन कहाँ करना पड़ेगा, n नीचे भी करना पड़ेगा, n ऊपर करो दिन कहाँ करना पड़ेगा। तो इसमें बाबू देखो यहाँ पे इसका फोर्स, अच्छा हम लोग क्या निकालना है, पहले प्रेशर निकालना है ना, तो प्रेशर फोर्स बाय एरिया करना पड़ेगा। तो एरिया वॉल का एरिया लेना पड़ेगा, फिर उसको तो वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाएगा, चलो ठीक है। तो फोर्स टोटल करेंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स 1/3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एल भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एक पार्टिकल का मास भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, हर पार्टिकल मास भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट।
तो m भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, और सबके लिए क्या आ जाएगा, हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग 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 अलग, क्योंकि मास ऑफ सबका क्या मान रहे हैं हम लोग, सेम। तो पहला के लिए नेट वेलोसिटी v1 स्क्वायर, दूसरा के लिए v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, से स्क्वायर होता चला जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा अंदर में सबके लिए, क्योंकि फोर्स किसका लिखे हैं, एक्स वाई जेड नहीं, मतलब कि एक पार्टिकल का नहीं, सबका है तो भी एक्स में ही, लेकिन ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल का था, ये किसका हो जाएगा, ये सबका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, अगर तुम c मानो तो क्या हो जाएगा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, हम v मान के चले तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा, समेशन होकर के, हाँ vn स्क्वायर तक चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को दिमाग में आता होगा कि फॉर्मूला में अगर नीचे में एन आता तो मज़ा आता, क्योंकि वो क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर्मूला बन जाता, लेकिन नीचे एन आ नहीं रहा है, तो कौन बड़ा बात है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, डिवाइड कर दो नीचे, अपने टर्म तो लाने का अधिकार हम लोग को है ना, बस इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो ऊपर में अपने मन से हम टोटल नंबर पार्टिकल से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन अनबैलेंस हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिए। ये एम और एन मिला के एक फायदा भी हो गया हम लोग का। अभी ये एक एम क्योंकि हर पार्टिकल का मास कॉमन निकल गया था ना, 1/3 m/l कॉमन था, सबका भी क्या था, सबका फोर्स जोड़े हैं, तो सबका फोर्स जोड़ेंगे तो 1/3 ml कॉमन निकल गया, तो सबका मास है नहीं, हर एक पार्टिकल का मास है m ऐसे बाहर निकल गया। तो अगर m और n कर दो तो क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m, तो n पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, तो ये पूरे गैस का मास हो जाएगा। तो फोर्स भी किसका हो जाएगा, पूरे गैस का, पूरे गैस मॉलिक्यूल्स का फोर्स, मतलब कि गैस का फोर्स, क्लियर ना। तो इससे फायदा हम लोग को ये हुआ कि बाबू ये 1/3 m और n मिला के क्या होगा, कैपिटल M, ठीक है। और ये वाला नीचे भेज दो, अभी फिलहाल एल को यहाँ पर रहने दो, इसको फिलहाल अभी मत कुछ चेंज करो, इसको वैसे ही रहने दो। अब देखो, अब ये v1 स्क्वायर प्लस ये v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, हम इसको अच्छा से इसलिए कराएं क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है और चेंज करता है, और साथ में डेरिवेशन आता है, इसका डेरिवेशन लिख के रख लो, आ जाता है, आएगा ही आएगा, ऐसा बोलते हैं ना, एक डेरिवेशन बताइए लास्ट में सर जो आ जाए तो ये जरूर बताएंगे, आएगा ही आएगा। ये देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाई n क्या होता है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब c स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुम भी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चूंकि सी से पाने पहले तो क्या करवा, लास्ट में क्या रिप्लेस कर दिए सी से, तो नेट फोर्स आ गया 1/3 m/l और c स्क्वायर, जहाँ पे c स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। c क्या है, क्योंकि अगर स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा तो रूट बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो c स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी हम लोग करके आए हम लोग इस चीज़ को। देखो अब आधा से ज़्यादा बच्चा, ये हम बोल सकते 100 में 100 बच्चा एग्जाम में प्रेशर बोलेगा तो हम निकाल देगा तुरंत, जैसे फोर्स बोलेगा घबरा जाएगा क्योंकि उसको फोर्स का क्वेश्चन ही नहीं पता। यही तो क्वेश्चन फोर्स है, यही क्या है क्वेश्चन ऑफ। और अगर एरिया भी दे दे तो प्रेशर के क्वेश्चन जानते हो, एरिया भी दे दे अगर तो प्रेशर के क्वेश्चन जानते हो, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, मल्टीप्लाई करके तो निकाल लो। तो फोर्स भी निकालने को पूछ सकता है, नहीं पूछता है बात अलग है, लेकिन पूछ। ये हो गया टोटल फोर्स, ये क्या हो गया, टोटल फोर्स किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, किसकी वजह से, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से, पार्टिकल की वजह से, ठीक है ना। कौन सा फोर्स है ये, टोटल फोर्स है, ठीक। अच्छा, इसी को क्या डिवाइड कर दो, ये फोर्स किस पे लग रहा है, वॉल के एरिया पे, तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो एरिया से, तो क्या बन जाएगा, प्रेशर। तो अगर इसको डिवाइड करोगे फोर्स टोटल ऑन वॉल बाई एरिया ऑफ वॉल, तो एरिया यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, एरिया यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये वॉल का एरिया, वॉल का लेंथ क्या बन जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू, अगर ये कंटेनर है, ये एरिया और ये लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये छत का एरिया और ये परपेंडिकुलर हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो क्या आ गया, कंटेनर का वॉल्यूम। तो फोर्स बाय एरिया क्या हो गया, प्रेशर ऑन क्या, प्रेशर ऑन वॉल। कौन सा प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके ऊपर, देखो जितना प्रेशर वॉल पे लगेगा उतने प्रेशर सारे पार्टिकल पे, सारा पार्टिकल मिलकर वॉल पे इतना प्रेशर लगाया, वॉल सारे पार्टिकल पे फर्दर इतना प्रेशर लगाया, सारा पार्टिकल मिलकर पूरे वॉल पे इतना फोर्स लगाया, वॉल पूरे पार्टिकल पे इतना फोर्स लगाया। बात दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ईच का बोलेगा तो फिर यहाँ पे पार्टिकल का मास क्या रखना पड़ेगा, एक का मास रखना पड़ेगा। पूरा का मास रखेंगे तो पूरा का फोर्स, एक का मास रखेंगे तो एक का फोर्स, बात खत्म हो गया। क्लियर ना, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। पूरा का मास तो पूरा का फोर्स, एक पार्टिकल का मास तो एक पार्टिकल का फोर्स, बात खत्म। क्लियर। अब सुनो, आप देखो यहाँ पे ये आ गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम भाई, कंटेनर का। तो प्रेशर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, रूम मतलब कि रूम का वॉल्यूम जो होगा वही तो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, और वही क्या होगा, वॉल्यूम का गैस होगा, क्योंकि वॉल्यूम का अपना गैस का अपना थोड़ी शेप होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही। तो तुम बोल सकते हो मास ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सब बात क्या है, एक ही है। क्या आ गया,
c²। अब मास बाय वॉल्यूम तुम क्या लिख सकते हो, डेंसिटी भी लिख सकते हो। तो देखो दोनों फॉर्म में एग्जाम में यूज़ करते हैं, इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं। और वॉल इज इक्वल टू 1/3, ये किसका डेंसिटी, गैस का, ठीक है ना, गैस का डेंसिटी। और क्या आ गया, c²। बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस। मान के चलो कि कोई हमसे लास्ट टाइम आके बार पूछेगा, बार बोल रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम ये जरूर बताते हैं और ये आता भी है इसके हिसाब से। ओह नो, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। हाँ, ये मेरा जो कुछ चीज़ें ना, कुछ एरर होता है इंसान का ना, वो एरर मेरे अंदर इस चीज़ का है। क्लियर। 1/3 m/v, कहाँ पे क्या है, m क्या है, v क्या है, c क्या है, सब पता होना चाहिए। c किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी पूरे गैस का √m² वेलोसिटी है, ठीक, जो कि निकालना आता है, √v1² + v2² वगैरह वगैरह, निकल गया। अब सुने बात, जैसे ही टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए तो यहाँ पर हम लोग के लिए एक बनेगा नोट पॉइंट, इसलिए हम नोट पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। इस चैप्टर के अंदर बार बार RMS वेलोसिटी पूछता रहता है, और जब भी निकालते हैं ना, कई बार ये फॉर्मूला तो कई बार ये फॉर्मूला, कई बार वो फॉर्मूला करता रहता है। हम लोग भी क्या निकालें, प्रेशर ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, लेकिन प्रेशर से ज़्यादा भी अगर कोई चीज़ पूछता है ना, तो वो कौन पूछता है, √m²। इस चैप्टर का मेन मुद्दा ही है √m²। क्या है √m? मेन मुद्दा वही है, बाकी उसका साइड है, चपरासी है। मेन मुद्दा कौन है, √m²। 100 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मान के चलो 95 क्वेश्चन किससे होगा, √m²। 5 क्वेश्चन बाकी इधर से होगा। क्लियर। तो भाई अभी हम लोग प्रेशर निकाले कंटेनर पे, कितना बोलो, साथ में बोलो, 1/3 ρc²। हाँ, या फिर m/c²। ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझो, जहाँ c है वहाँ से c का नया फॉर्मूला बनेगा। अभी फिलहाल यहाँ से c का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस टॉपिक के हिसाब से अगर तुम जाओगे, c का फॉर्मूला आ गया क्या, देखो √m, यही ना, c क्या है, c तो v/RMS है ना, c क्या है, v/RMS है, क्या आएगा, 3pv/m का रूट। कोई दिक्कत। वहाँ से अगर जाओगे, हाँ देखा, 3p/ρ, दोनों फॉर्मूला है। अब p प्रेशर, कौन सा, जो गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहा है, v क्या, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बाकी मास क्या, टोटल मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास नहीं, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास को हम लोग दिखा देंगे mw से। क्या लिख देंगे इसे, अभी मॉलिक्यूलर मास नहीं आया, आएगा मॉलिक्यूलर मास, अभी आया नहीं है, लगता है किसी से मीटिंग फिक्स करके रखा है, वो तड़पा हुआ है, बात बताना मत उसको। देखिए इधर √3v/ρ। क्लियर। p किसका प्रेशर, गैस का, ρ किसका डेंसिटी, तो अगर ये दिया है तो इससे निकालेंगे, अब वॉल्यूम और मास दिया तो इससे। तो फिलहाल अभी हम लोग का √m² वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला बन गया, एक ही के अंदर क्या बन गया, अभी 3 फॉर्मूला और आगे आने वाला है। एक तो याद हो गया ना, अभी 2 तो याद हो गया, √3p/m और 3p/ρ, ये तो याद हो गया। तो अब आगे आने वाला है बाकी, ठीक है। सुनो, अब देखो यहाँ से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी वहाँ आना ही है जहाँ मोशन होता है, जहाँ मोशन वहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगा ही। क्या होता है, 1/2m v²। लेकिन इस चैप्टर के अंदर में थोड़ा सा क्या किया है, कहानी को चेंज किया है। पहले निकालने बोला है आपको फॉर 1 मॉलिक्यूल, किसके लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। उसके बाद फिर बोलेगा किसके लिए, 1 मोल के लिए, किसके लिए, 1 मोल के लिए। फिर बोलेगा निकालने के लिए किससे, 1 ग्राम के लिए। अभी किसका बात कर रहा है, सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। समझ आया बात, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करेंगे, कुछ किसी को आइडिया है, याद तो कर सकते हो, बाद में याद करा देंगे हम, लेकिन चलो समझाते हैं इसको अच्छा से। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला प्रूफ किए, क्या प्रूफ किए, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 क्या, m/v/c², ठीक ना। किसी तरह से यहाँ पे हाफ लाना पड़ेगा और मास में एक पार्टिकल का मास लाना पड़ेगा। है कि बात गलत है कि सही है, क्योंकि हाफ mv², हाफ मास ऑफ एक पार्टिकल और वेलोसिटी एक पार्टिकल का स्क्वायर, और वेलोसिटी तो हर पार्टिकल का अलग अलग है। तो क्या लेके सॉल्व करेंगे, √m² वेलोसिटी, क्योंकि वही एवरेज है, वही क्या है, समझ गए, खराब हो जाएगा। अब देखो फिर सामने से खाली हो जाएगा, फिर नेता वाला टोपी लगाना पड़ेगा, मालूम है, फिर इलेक्शन में भी उठना पड़ेगा। देखो इधर अब क्या है, मास क्या हो गया, हर पार्टिकल का इनटू n, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और ये क्या आ गया, n नंबर पार्टिकल्स है। वहाँ कैपिटल मान है क्या,
चलो यहाँ पे स्मॉल एन मान लिए, वो डिपेंड करता है कि मेरा कभी हाथ एन कभी कैपिटल एन लिखता है। टोटल नंबर पार्टिकल्स क्लियर है। अपने मन से 2 से डिवाइड किए क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी में हाफ लाना होता है, यहाँ हाफ नजर नहीं आया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अपना फेवरेबल सिचुएशन को रख लो, बाकी को इधर भेज दो, है ना। तो भाई हमको फेवरेबल क्या लग रहा है, तो पहला 1/2 रख लिए, एक पार्टिकल का मास रख लिए, और ये c² रख लिए। दिक्कत क्या क्या चीज़ में आ रहा था, 3 में भेज दिए, इस 2 में भी उसको भी भेज दिए, और कुछ क्या वी क्या, अच्छा वी भेज दिया, ठीक है ना। और इन को फिलहाल अभी चलो यहाँ पे हम रख दिए, इनको यहाँ पे फिलहाल रख दिए। इन क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसको कैपिटल नहीं लिख लो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी स्मॉल एन होता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर फंसना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग। क्या रख लिया इसको, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन। थोड़ा लाइट कलर कर लेते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। चलो हो गया ये। अब देखो तो बाबू सोचो, हमको किसी तरह से इसको ही रखना है, बाकी सबको क्या करना है, हटाना है। PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन nRT, वहाँ पे n क्या है, मोल्स, वो स्मॉल एन, ठीक है ना, वो स्मॉल एन। देखो साथ साथ डेरिवेशन तुम लोग याद हो जाएगा एकदम, कभी नहीं बोलोगे। अगर कभी तुम फॉर्मूला भूल भी गए ना तो याद रखना, बैकअप में अगर तुमको डेरिवेशन याद नहीं है ना, जिंदगी तबाह। अगर कोई भी स्टूडेंट इस बात को दिमाग में लेके कर चल रहा है, इसलिए बैठ गया है कि हमको इसके डेरिवेशन का क्या मतलब है, हम तो एग्जाम में उसको फॉर्मूला से ही करेंगे, हम एक बात है गारंटी दे रहे हैं, तुम फॉर्मूला लिख दोगे, लिख के तुम्हारा दिल सवाल पूछेगा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ऐसा कंडीशन आ गया, फिर एक शक और एक यकीन, और एक शक और यकीन में हमेशा शक जीत जाता है, यकीन कभी नहीं जीतता है, याद रखना, यही रूल है ज़िंदगी का, ठीक है। तो यकीन तब तक ही यकीन है जब तक शक नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जा। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से हाथ चलाएंगे, अपना हाथ का इस्तेमाल करके बैकअप यूज़ करके अपना निकालेंगे। अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर फील हो रहा है ना एग्जाम के पहले कि हमको डेरिवेशन करना आता है, अगर भूल भी गए तो तब तुम बोलेगा तुम प्रिपेयर्ड हो, और नहीं तो लगा कि इतना फॉर्मूला कहीं भी कुछ भी हो सकता है, भूल जाएंगे। अरे इंसान कभी कभी किसी जान पहचान का नाम भूल जाता है, फॉर्मूला तो फिर बहुत बड़ा चीज़ है। अभी जैसे उसको अभिषेक बोले, बात समझे ना, एवरीडे देखते हैं, फिर भी आ जाओ भाई। PV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, बोलो, nRT कर दिए। जिस तरीके से याद करा रहे हैं कर लो, काम आएगा भाई। लेकिन ये एन कट नहीं रहा, लेकिन हम जानते हैं, इतना केमिस्ट्री पढ़े हैं कि तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना जानते हो। अगर टोटल मास दिया है तो पूरे मास को बच्चा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। अगर वॉल्यूम दिया है तो पूरे वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। और अगर पार्टिकल्स दिया है तो पूरे पार्टिकल्स को किससे, एवोगाड्रो नंबर, जिसको बोलते हैं Na 6.023, तो फिलहाल हम Na लिख देते हैं, इससे भी क्या निकल जाता है ना। तो अभी फिलहाल क्या सोच रहे हो, किससे जाना चाहिए, N/Na, एवोगाड्रो से। क्यों, क्योंकि इन कट जाएगा, इन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलो चलते हैं, कहाँ रखे इन, स्मॉल एन। अच्छा ये क्या लिखे है भाई हम, ये मोल्स है, ये कैपिटल एन होगा ना, हाँ फिर वही गलती यहाँ पे की है, ठीक। कैपिटल एन बाई एवोगाड्रो नंबर RT हाफ m c², और यहाँ पे क्या आ गया n। कुछ गलती तो मेरे से नहीं हुआ है, 3/2 8 नहीं, एकदम सही गलती नहीं हुआ, एकदम सही चल रहा है ज़िंदगी में एकदम। देखो हम डेरिवेशन कभी आज तक हम याद ही नहीं करते, मालूम है। कुछ लॉजिक्स बना करके मैं ज़िंदगी में उसको हमेशा पढ़े हुए हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं, पास में है ना। तो जो लॉजिक बना सीखे उसको बता दिए। ये देखो R क्या है, कांस्टेंट, n क्या है, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। R का वैल्यू भी याद रहेगा हम लोग को, केमिस्ट्री में बहुत पढ़े हो। n को रख दोगे, इसका वैल्यू आता है कितना, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आता है, लिखवा देंगे मेरे पास 1.3। अब क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आया, उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। AB का वैल्यू देखो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका 1.38 into 10 to the power minus 20। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना, बोल्ट्जमैन कौन, हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर सेकंड। 1.38 into 10 to the power minus 20. 23, ठीक है ना। ये इसका कांस्टेंट होता है, मतलब R डालोगे n डालोगे एवोगाड्रो नंबर, तो इतना, तो 3/2 R/n क्या k हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या बच गया, T इज इक्वल टू हाफ m c², हाफ m बाबू, हाफ m v² काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v² काइनेटिक एनर्जी। m किसका मास है, पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा सर, वेलोसिटी तो पार्टिकल का नहीं है, ये रूट मीन है, ये एवरेज है, किस सबका होगा, ठीक है। तो भाई अब देखो तुमको साफ समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है और वो इसके बराबर ये, तो दोनों हो गया,
दोनों हो गया। अब यहाँ बहुत बेहतरीन बात, उसको समझो, बहुत बेहतरीन, इसको दिमाग में अच्छे से नोट करके रखो, यहाँ से गलती होने का चांस होगा। सुनो, अगर कोई हमसे बोले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, हम इसे लिखे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, मॉलिक्यूल लिख दे रहे हैं, तो फॉर्मूला है 3/2 kT और ये 1/2 mc, दोनों ही है। हाँ, 100 में 100 बार यही लग जाता है तो इसमें इसका कोई गलती नहीं है। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बना रहा है, अगर बना दे तो आधा बच्चा वहीं पे छितरा जाए कि उसको पता भी नहीं ये वाला बात, बस सीधा 3/2 kT याद क्या हुआ है ना, दोनों बराबर है। अब सुनो, हम एक हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन लिए और एक नाइट्रोजन ले लिए। क्या क्या लिए, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, दोनों को रूम में छोड़ दिए, भाग, दोनों तीनों भागना स्टार्ट कर दिया। जैसे भागा तो मीटर लगा रखे हो, मेजरमेंट करो काइनेटिक एनर्जी, रूम टेम्परेचर क्या है, सेम है। किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। अब देखो, अब दिल में धक धक स्टार्ट हो गया, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा। किसका काइनेटिक ज़्यादा होगा, एक पार्टिकल ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लॉक कर दिया जाए, गलत जवाब। वेलोसिटी सबका सेम है ना? नहीं, ऐसा तुम नहीं बोले, छोड़ दिए उसको, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। बोलो फिर से बोलो, एक रूम में एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, या फिर बोलो एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन को छोड़ दिए इसी रूम में, सबका सेम होगा। क्यों सर, सबका टेम्परेचर क्या है, के भी क्या है सर, आप तो बोले सर फॉर्मूला ये भी है, मास सबका मॉलिक्यूल्स का अलग अलग है, हाइड्रोजन हल्का है तो उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फिर किसका रूट मीन इसका वेलोसिटी मतलब के ज़्यादा होगा, हाँ गुड, सही रिलेट किया है। देखो तुम इससे भी रिलेट करो, इससे भी करो, टेम्परेचर का जब बात बढ़ती इसी से करो। देखो मास से जा रहे तो लग रहा है कि हाइड्रोजन का मास कम है तो काइनेटिक क्या होगा, कम होगा ना, सरदार जी से उड़े हैं क्या, ऑक्सीजन का मास क्या है, ज़्यादा है तो काइनेटिक क्या होना चाहिए, लगता ज़्यादा होगा। लेकिन वो तो तब ना जब ये कंफर्म कर दे कि सी क्या है, सी क्या है, बोल दे 100% कि सेम है, सी बोला है सेम है, नहीं हो सकता सी क्या हो, डिफरेंट हो। अगर बोल दे कि सी कांस्टेंट है, किसका काइनेटिक ज़्यादा होगा, तो किसका, जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक क्या होगा, लेकिन अभी क्या बोला है, टी कांस्टेंट है, तुम इधर जाओगे इधर आओगे, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे करने वाले हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर में बच्चा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी सबका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सबका क्या होगा, हर मॉलिक्यूल का सेम होगा। लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर RMS वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि mc² का वैल्यू किसके बराबर आना पड़ेगा, इसके बराबर। तो जिसका मास कम है, देख रहा काइनेटिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक बराबर करना है सबको ना, तो उसका C क्या हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर, जो भी तुम बोल रहे हो, रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट या जो भी टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, सेम काइनेटिक एनर्जी होगा। RMS किसका ज़्यादा होगा, RMS हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा, किसके मुकाबले, नाइट्रोजन के मुकाबले, CRMS किसके मुकाबले, और सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का मास बहुत ज़्यादा है, इससे उसका वेलोसिटी कम होने से भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल। ठीक है, ये किस पे पढ़े हम लोग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। अब अगर बात करेंगे एट कांस्टेंट VRMS पे, मतलब सबका भी क्या कर, अब क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब देखो सबका भी सेम कर दोगे तो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, क्योंकि सबका भी सेम है, मास सबका क्या है, अलग अलग, जिसका मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समझ गए, समझ यार तुमको। तो एट कांस्टेंट RMS वेलोसिटी पे सबका एवरेज वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से अभी के दौर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो इसका आने का चांस बहुत, मैथ्स द कॉलम करने के लिए भी आ सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, सेशन रीजन क्वेश्चन आ सकता है। तो बोल सकता है एक नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन का ज़्यादा कब होगा, जब VRMS क्या होगा, सेम होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट, है ना। टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा ना। अब पूछिए टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, क्योंकि तो
तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर ऑक्सीजन हाँ, जिस के कांस्टेंट है, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसका के सबके लिए क्या है सेम, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है के सबके लिए सेम, इसका टी भी क्या होगा, समझ गए। तो टेम्परेचर ऑक्सीजन का अलग, रूम का क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर किसका होगा, अलग अलग कंडीशन पे रखना होगा। हाँ रखना समझना होगा, ये चीज़ दिमाग को रिलेट करना आना चाहिए, नहीं तो फिर कब तक कहानी चलेगा सिर्फ याद करके, है ना, रिलेट करना आना चाहिए। समझ गए, सीख गए। तो ये जो सेक्शन हम बात कर रहे हैं अभी, ये सेक्शन ऑब्वियस सा बात है, बोर्ड्स के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन तो नहीं देगा, ये आपका जाएगा जेई नीट के अंदर में ही, ठीक है ना। नीट में इतना टफ नहीं पूछता है, डिटेल में घुमा घुमा गया, वो पूछेगा तो जेई में ही पूछ सकता है। याद करके रखो, स्टेटमेंट न्यूमेरिकल थोड़ी है, इतना नीट में नहीं रिलेट करता है। क्या आप इतना क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, छोड़ दो, इतना वो लोग अंडरस्टैंड करना सही नहीं है। कभी लगता है कि चलो पेपर बनाता है वो नींद में रहता है, वो लोग कोई नहीं आता है, ठीक है, ले घुमा बना के क्वेश्चन बना रहा है। इस सब जगह से कभी हम बैठते पढ़ाने के लिए, एक एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ तक अभी तक एग्जाम में पहुँचे ही नहीं वहाँ तक, क्या पता पढ़ता नहीं है लोग या क्या नहीं करता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। फिर बाइक उठाते थे, हाँ ये सब, अच्छा इसको घुमा के दे दो 10 साल, चलो ठीक ठीक ठीक। पहले एक सेट पेपर बनाने में तो लाना है हम लोग को, इसको आधे लोग का मार्क्स भी तो आना चाहिए 300। देखो मार्क्स खराब होगा, सबका खराब होगा, तो फिर रेपुटेशन खराब होगा ना, फिर कोई देगा नहीं एग्जाम। रेपुटेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है रेपुटेशन। ऑलरेडी इतना जब दे रहे हैं, थोड़ा कम हो जाएगा और क्या। चलो ठीक है, तुम्हारा भी अपना सोच अपनी जगह राइट है, सिर्फ प्यार मोहब्बत हैप्पी लेके ज़िंदगी थोड़ी गुजरता है। हाँ ध्यान दो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या चीज़ के लिए सर, एक मोल के लिए। तो फॉर 1 मोल किसके लिए बाबू, फनी का समझ रहा बाबू, क्या समझ में, क्या देखना, वही सबसे आगे निकल जाएगी, देखना तुम वो फर्स्ट ईयर, ये लोग नजर लगा देगा। तो उसके लिए तुम काला टीका लगा के आओगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लगा लो, ऐसे ऐसा कुछ नज़र वजर नहीं मानो तुम, भगवान बहुत बड़ा, ऐसा सोचो बस। 2 नंबर क्या हो गया, फॉर 1 मोल। जब हम कुछ खाते थे ना, जैसे कहीं में कोई खा रहे हैं और अकेला खा रहा है, वैसे अगल में सब है देख रहा है, तो अब देख रहे हैं, कोई देख रहा है हम खा रहे हैं, आप अकेला ही खा रहे हैं, तो गांव में सब बोलते थे कि अगर कोई देख लेता है तो पेट खराब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, है ना, बात बोलता है। तो हम खाते थे और सोचते थे ऐसे सर, या तो पूछ लेंगे उसको कि खाइएगा, या तो एक ऑप्शन, या मेरा फेवरेट का सामान है, हम उसको नहीं कम शेयर कर सकते, बाई चांस बंदा हाँ बोल दिया, फिर देना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि उसका आँख भगवान बनाया, भगवान का बनाया कोई चीज़ खराब नहीं होता, उसका नज़र बहुत अच्छा है, अपना खाते रहते हैं मस्त। तो ये सब डिपेंड करता है अपने ऊपर, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, जितना सोचोगे उतना लगेगा, सही है ना। फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। भाई पुराना जो डेरिवेशन था ना, उसके ही पास से चलो, याद है यहाँ तक किए थे, 3/2 nRT 1/c² है ना, तो उसी में चलते 3/2 nRT, और इधर था क्या 1mc² इंटू n था ना। अभी हमको क्या लाना है, 1 मोल का मास, मतलब कि इस m का जगह क्या लाना है, मोलिकुलर मास लाना है, और मोलिकुलर मास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 6.023, मतलब कि 1 मोल, मतलब कि 1 मोलिकुलर का मास m है, तो पूरे मोलिकुलर का मास कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, इंटू कर देंगे। बस में है ना। तो क्या, रुको 1 मिनट, 3/2 nRT हम लोग n की जगह पे मास बाय मोलिकुलर मास रख दो, ठीक है, क्योंकि हमको एवोगाड्रो नंबर लाना पड़ेगा, मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास एवोगाड्रो नंबर कब आता है, जब मास बाय मोलिकुलर मास करते हैं। अभी नो देखें, तो एक काम करवाओ, सुनो देखो अच्छा से सुनो, हमको मोलिकुलर मास लाने का क्या ऑप्शन है, टोटल मास ऑफ गैस बाय मोलिकुलर मास, R और T। अब एक काम कर लो, इसको फिर कैपिटल M ही लिख लो, क्योंकि टोटल मास यहाँ पे आगे वो कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 mc², खत्म करो इसका जिंदगी। सर n कहाँ से है वो, m इंटू n, टोटल मास ऑफ गैस, m कर दिए, और हमको मोलिकुलर मास लाने के लिए क्या करना पड़ा, टोटल मास ऑफ गैस बाय मोलिकुलर मास, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस कट गया, 3/2 RT, पहले क्या आया था KT, वे K के अंदर 2 था, एक R बाई एवोगाड्रो नंबर, अब एवोगाड्रो नहीं आया। अब इस मास को यहाँ ले जाओ, 1/2 मोलिकुलर वेट इंटू c², मास किसका, 1 मोल का, मोलिकुलर मास किसका होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका है सर, 1 मोल का है, तो 1 मोल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर क्या आ गया, 1 मोल के लिए फॉर्मूला आ गया, वो 2 फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, मॉलिक्यूल के नहीं, मोल के लिए 3/2 RT, या फिर 1/2 मोलिकुलर वेट इंटू c²। देखो
एक मोल, अब मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन और एक मोल ऑक्सीजन ले लिए। क्या लिए? एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन, एक मोल ऑक्सीजन ले लिए, सेम रूम में छोड़ दिए। किसका काइनेटिक ज़्यादा होगा? तो लगेगा जिसका मॉलिक्यूल मास ज़्यादा होगा। सेम रूम में टेम्परेचर क्या रखे हैं? सेम। इधर से आओ ना, इधर से बाद में जाएगा। पहले जो कंडीशन तुमको फेवरेबल दे रहा है आसानी, उसके से बात करो। टी सब के लिए क्या है? R 100% श्योर सेम होगा। T 3 और 2 भी क्या होगा? ये तो लॉक कर दिया ना कहानी को, नहीं 100% सेम होगा। सबका काइनेटिक क्या होगा? अब जिसका मास तुमको लग रहा है ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा? RMS कम होगा। फिर वापस पहले की तरह एकदम। तो यहाँ पे भी सबका क्या काइनेटिक क्या होगा? तीनों का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सबका सेम होगा, और कांस्टेंट RMS पे किसका ज़्यादा होगा? कांस्टेंट RMS पे ऑक्सीजन का 1 मोल का ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन 1 मोल का उससे कम होगा, हाइड्रोजन 1 मोल सबसे कम होगा। और जिसका ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? एकदम पहले की तरह। तो ये भी डज नॉट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास, डज नॉट डिपेंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। कब तक? जब तक टेम्परेचर क्या है? हाँ, टेम्परेचर का कांस्टेंट नहीं है तो मास पे डिपेंड करेगा। जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी क्या होगा? कम भी हो सकता है। काइनेटिक बैलेंस भी हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर सेम नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं है, और जिसका मास है उसका काइनेटिक क्या है? इसका ये क्या RMS क्या है? कम है। मास ज़्यादा, RMS कम, मास कम, RMS, और काइनेटिक क्या हो गया? सेम। कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेम, यही ना बात हो रहा है। सेम है इसका मतलब क्या है? अगर सबका सेम है तो जिसका मास कम उसका वेलोसिटी क्या होगा, और जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी क्या होगा? यही तो हो रहा है। चलो भाई ये हो गया। अब लास्ट है 1 मोल के लिए। किसके लिए बाबू? 1 ग्राम के लिए, सॉरी 1 ग्राम के लिए। तो नंबर 3 खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है, तकलीफ मत लो ज़्यादा। तुम लोग अपने बदन के अंदर का स्टेमिना बनाओ बाबू। आजकल की लड़की लोग तुमसे ज़्यादा खटती है, मालूम है? ये अल्लाह कैसी लड़की है वो, नाक कटवा दी लड़की लोग का। 1 फॉर 1 ग्राम मास के जगह क्या रखना होगा? सिर्फ हमको 1 ग्राम, और कुछ जो फॉर्मूला था वो पहले उसी फॉर्मूला में रहो, दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या फॉर्मूला निकाले थे आप लोग? 3/2 RT 1/2 मॉलिक्यूलर मास था ना, टू C²। खाली कर दो जगह, नीचे ले आओ। 3/2 RT बाई ए मॉलिक्यूलर वेट हाफ। यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको क्या है? यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे कौन होता है? 1 होता है। हम लोग बचपन में सीखे थे, ठीक है। तो ये काइनेटिक किसका होगा? 1 ग्राम का। किसके इन्वर्सली? अरे यहाँ मॉलिक्यूलर मास आ गया, यहाँ इन्वर्सली क्या आ गया? अब सिर्फ टी पे नहीं है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चा 1 ग्राम के लिए अगर बात करेंगे तो 3/2 RT डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। टी पे भी है मॉलिक्यूलर मास, बिगर टेम्परेचर सेम भी है और मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है, तो हर ग्राम का क्या होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका कम होगा, ऑक्सीजन स्लो होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बराबर होगा, लेकिन 1 ग्राम ऑक्सीजन क्या होगा? 1 ग्राम, अगर तुम 1 ग्राम लेके स्टडी करोगे, 1 ग्राम पे स्टडी करोगे तो काइनेटिक क्या होगा? 1 ग्राम का सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास उल्टा हो गया, जिसका मास कम उसका काइनेटिक क्या है? कि तुम मास तो कम देख रहे हो लेकिन वेलोसिटी क्या है उसका? अब वेलोसिटी में स्क्वायर होता है। वेलोसिटी किसी के पास भी ज़्यादा, किसी के पास मास ज़्यादा, बोला मेरे पास मास ज़्यादा, मेरे पास भी ज़्यादा, तो बी जिसके पास ज़्यादा उसका ज़्यादा बढ़ेगा, उसके पास स्क्वायर है, इनके पास स्क्वायर। हाँ, इसीलिए हल्का पार्टिकल एकदम फड़फड़ाता हुआ मूव करेगा। क्लियर है? काइनेटिक क्या होगा उसका? क्लियर? अब इससे ज़्यादा फीलिंग हम नहीं करा सकते इस चैप्टर में, बस इससे ज़्यादा मेरे पास ताकत नहीं है फील कराने का, यही हो सकता है। इसके बाद भी तुम लोग का फील नहीं होगा, रट्टा मारोगे तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो तुमको अच्छा लगे करो। हो गया? तो एट सेम टेम्परेचर, एट सेम, क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ा के आने के बाद यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत टफ होता है, मालूम ना? ये सब चैप्टर बहुत ड्राई चैप्टर होता है, फीलिंग नहीं आता है इसके अंदर। सेम सेम बोल क्या? टेम्परेचर। तो टी क्या हो गया वो? कांस्टेंट। 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, सबको सेम रूम में रख दिए। कौन फास्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी। फास्ट नहीं बोलेंगे, किसका काइनेटिक ज़्यादा होगा? क्योंकि उसका मास क्या है? ठीक। बाकी रिलेशन जो था वो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मास सबका तो 1 ग्राम ही है, मास सबका तो 1 ग्राम ही है। जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस। लेकिन मास कम है फिर भी वेलोसिटी ज़्यादा, काइनेटिक ज़्यादा है, क्यों? वेलोसिटी क्या होगा? तो अगर पूछता है RMS किसका ज़्यादा होगा तो VRMS किसका? हाइड्रोजन का। RMS को इतना बड़ा मत लिखिए यार, बहुत लफड़ा हो रहा है लिखने में। VRMS ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, किससे होगा? VRMS ऑफ नाइट्रोजन से, और VRMS ऑफ ऑक्सीजन से। समझ गए? हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता दिए।
तीन फॉर्मूला आगे काइनेटिक एनर्जी का सर, अभी हम बार बार क्या बोले, जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगा, प्रेशर आएगा, ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन है, रूट मीन स्क्वायर। तो भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो यहाँ भी आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है ना, कहाँ देखो तो c, यहाँ भी क्या है c, 1 ग्राम वाला कहाँ गया, इधर ही था ना, ये उसके पहले था एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी क्या है c तो सब में है, चाहे ग्राम वाला हो या एक, तो इन सब जगह से फिर तीन फॉर्मूला बने, क्या चीज़ का, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। पहले क्या बना था, रूट ओवर, बोलो रूट ओवर 3p बाई रो एक था, और एक क्या था, रूट ओवर 3 by m बाई एम, है ना, भूलो मत, रूट ओवर 3p बाई एम। यहाँ पे m मॉलिक्यूलर मास, एक गैस का पूरा मास है, एक मॉलिक्यूल का नहीं, पूरा गैस का मास है, और यह 3p बाई रो, ये हो गया। अब तीन ठो और बनेगा काइनेटिक एनर्जी से, कैसे, अच्छा ये सब काइनेटिक कैसा लीनियर है ना, इसलिए इसको क्या बोलता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलता है, क्या बोलता है। अब इसमें और बात करेंगे हम लोग और डिटेल में, एकदम कहानी के अंदर ले जाएंगे, थोड़ा सा रुक बस खाली। बाबू देख, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, 3/2 हाँ लिखा था हम, डायरेक्ट लिखते डायरेक्ट 3/2 kT, एक मोल के लिए 3/2 RT, और एक ग्राम के लिए 3/2 RT बाई मॉलिक्यूलर मास। ये किसका है, एक मॉलिक्यूल के लिए तो मास किसका होगा, एक मॉलिक्यूल का c²। ये किसका है, एक ग्राम के लिए, सॉरी एक मोल के लिए तो मास किसका होगा, मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका, एक ग्राम के लिए तो मास किसका होगा, एक का। बाबू सुन, ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे लिख करके। अब एक बात समझ बाबू यहाँ पे अच्छा से, हमको c निकालना, c मतलब VRMS, यहाँ से VRMS क्या आ जाएगा, चल 2 से क्या कटेगा, क्या आ जाएगा 3 kT बाई एम, 3 kT बाई एम, और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट। और यहाँ से निकाल, 2 से 2 कटेगा, तो VRMS क्या आएगा बाबू यहाँ से, 3RT/m। सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम आएगा, लेकिन अलग अलग डेटा के हिसाब से क्या आंसर, 3RT बाई किसका मास, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा वो लास्ट वाला, इसको करने की जरूरत नहीं है, वही आ जा रहा है, ठीक है ना, सही में आ जाए। अब ये बात समझो, कई बार ना हम खुद ही बार बता रहे हैं, खुद ही कर भूल जाते हैं कि कौन मॉलिक्यूल का कौन, अब के कहाँ लग रहा है, आर कहाँ लग, भूल जाते हैं। तो हम कैसे याद रखें, शायद तुम्हारे पास अगर इससे छाइड हो तो उससे याद कर लो, नहीं तो मेरे वाला से याद कर लो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आर वार मोल्स, क्या आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए दिया, मोल के लिए, तो आर कहाँ पे आता है, मोल वाला में, तो इसलिए मोल वाला में क्या है, ये एक मोल में क्या है, आर है, और एक मॉलिक्यूल में क्या है, याद रहेगा आर वार कहाँ पे रहता है, जहाँ मोल सा कंसेप्ट है, तो आर कहाँ पे रहेगा, एक मोल के लिए 3/2 RT, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 तो सब में सेम दिख रहा है, T सब में सेम दिख रहा है, बस रेशियो K/m और R/m यही ना है। मॉलिक्यूल के लिए, मोल के लिए याद हो गया, 3T तो ऊपर रहेगा ही, मास अगर मोलर रखोगे तो ऊपर R, मास मॉलिक्यूल रखोगे तो ऊपर K। तो अब तक आप बताओ VRMS का कितना फार्मूला हो गया, मेरे साथ बोलो, रूट ओवर पहले वाला 3PV, ये किसका मास था, पूरे गैस का, ना मॉलिक्यूलर ना, और एक कितना था बाबू, रूट ओवर 3, साथ बोलो याद होगा। ठीक है, अब किसके लिए 3, अगर K रखेंगे तो मॉलिक्यूल, अगर R रखेंगे तो, बात में आ रहा, इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप भी तुम बोल रही है 10 दिन के बाद भूल जाओगे बाबू 100%, तो तुमको इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार सोने से पहले आउट कर देख लेना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आज से ही सोने से पहले सारा फॉर्मूला रिवाइज करना स्टार्ट कर दे, तो जेईई मेन के एग्जाम तक जो आने वाला फ्यूचर में या फिर नीट आने वाला है 1 साल 1.5 साल के बाद, उसमें हमेशा के लिए याद रहेगा। तुमको क्या पढ़ना है, आराम से तुम टी शर्ट पेन के चश्मा लगा घूमो क्लास में, बोला क्या एग्जाम दिल्ली का, हाँ एग्जाम तो मेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो इसका इंतजार कर रहे हैं, पास में क्या बोले हम, क्लियर है। लेकिन हम लोग का क्या पढ़ना है, वो 3 महीने लास्ट में पढ़ना होता है, प्रॉब्लम तो यही है। फिर बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम खराब है, खराब तो हम लोग खुद ही है।